हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की 4th यूनिट यानी कि डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फलन यानी कि फंक्शंस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जिससे आपका एग्ज़ाम में 35 मार्क्स का कवर होगा। तो बहुत ध्यान से आपको इसका हर एक टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि एक टॉपिक दूसरे से रिलेटेड होता है। अगर एक टॉपिक आपका मिस हो जाता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि सेकंड टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हर एक टॉपिक को पूरे ध्यान से और पूरी तरह से आपको सीख लेना है। तो फर्स्ट टॉपिक हम बात कर रहे हैं फलन यानी कि फंक्शंस। इससे पिछले 3 सालों में 2017 में 10 मार्क्स का, 2018 में 2 मार्क्स का और 2019 में 8 मार्क्स का पूछा गया है। सेक्शन ए में जनरली 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से आपको ज़रूर मिलता है और सेक्शन बी में एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है। तो ये बहुत आसान सा टॉपिक है। देखते हैं कि क्या होता है फलन यानी कि फंक्शंस। तो फलन की डेफिनेशन अगर आप देंगे तो आप कहेंगे कि यदि x और y इस प्रकार संबंधित हों कि x के प्रत्येक मान के संगत y का एक निश्चित मान प्राप्त हो तो y को x का फलन कहते हैं। अब इसे सिंपल एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे आपके पास एक रिलेशन है, एक इक्वेशन गिवन है, एक समीकरण है y = 10 + x। यहाँ पर देखो, आप x की जगह पर कोई वैल्यूज़ रखोगे तो आपको y की एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। जैसे अगर मैं x की जगह पर 1 रखूँ, इफ़ x = 1, तो इस इक्वेशन में पुट करने पर आप देख सकते हैं कि y = आ जाएगा 10 + 1, यानी कि y = आपको मिलेगा 11। इसी तरह से अगर आप x की जगह पर 2 रखते हैं तो 2 रखने पर y की वैल्यू आएगी 10 + 2 यानी कि 12। इसी तरह से आप x की कोई भी वैल्यू रखें तो आपको y की एक डेफिनेट वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग, उसके संगत मिलेगी। तो यही बात कही गई है कि अगर x और y इस प्रकार से संबंधित हों कि x के प्रत्येक मान के लिए, जैसे 1 2 संगत, इसके संगत y का एक निश्चित मान प्राप्त होता है, जैसे कि 11 12, तो y को x का फलन कहा जाता है। इसे हम y = fx इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हम fx की जगह पर phi-x भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से psi-x भी यूज़ किया जा सकता है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका वो है y = fx। तो इस तरह से इसे डिनोट किया जाता है। साथ ही आपको डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर और परतंत्र चर के बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो देखिए, स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है जिसका मान किसी दूसरे चर पर, किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर 2 चर हैं, x और y। x का मान मैंने 1 लिया, 2 लिया, ऐसी तरह से 3 4 5 कुछ भी मैं ले सकती थी। यानी कि x का मान किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है, दूसरे चर पर। मैं x का कोई भी मान लेने के लिए स्वतंत्र हूँ, तो x को कहा जाएगा स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस फंक्शन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है x। परतंत्र चर जैसे कि y है, आप देख रहे हैं y का मान डिपेंड कर रहा है x के मान पर। अगर x का मान 1 था तो y का मान 11 आया। x का मान 2 लेती हूँ तो y का मान 10 + 2 यानी कि 12 आएगा। तो y का मान निर्भर कर रहा है x के मान पर, यानी कि y परतंत्र चर या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाएगा। तो इस तरह से y और x स्वतंत्र चर और परतंत्र चर हैं। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन y = fx जो है, इसे फलन कहा जाता है। स्वतंत्र चर इस तरह से f के ब्रैकेट में रखा जाता है। अब हम देखेंगे कि किसी बिंदु पर किसी फलन का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। फलन का मान ज्ञात करना बहुत आसान होता है। जैसे आपको कोई फलन दिया हुआ है y = fx और आपको इसका मान निकालना है x = a पर, तो आपको केवल जो भी डेफिनेशन दी होती है वहाँ पर x की जगह पर a रख देना होता है, यानी कि ये आपका बन जाएगा y = fa। अब इसे कैसे हम समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया था y = 10 + x। ठीक है, इसे ऐसे भी लिखा हुआ होगा आपके क्वेश्चंस में। अब y = 10 + x ना लिखकर, जैसा मैंने कहा, y को हम fx लिख सकते हैं। y = fx है, जहाँ पर भी y आ रहा है वहाँ पर हम fx लिख सकते हैं। तो fx = हो गया 10 + x। ये आपकी डेफिनेशन बन गई है।
गिवन एग्जाम्पल के लिए। तो अब मान लीजिए आपको x इक्वल टू 2 पर फलन का मान निकालना है। ये इस तरह से लिखा जाएगा f2, x इक्वल टू 2 पर फलन का मान निकालना है, यानी f2 आपको फाइंड करना है। तो आपको सिंपली जो भी डेफिनेशन आपकी है f2 इक्वल्स टू, डेफिनेशन थी आपकी 10 प्लस x, या जो भी रूल गिवन है उसमें x की जगह पर आप रख देंगे 2, 10 प्लस 2, तो ये आपका आ गया 12। तो f2 की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो जो फलन की परिभाषा या फिर फंक्शन के लिए जो रूल दिया हुआ है उस रूल में आपको x की जगह पर वो वैल्यू रख देनी है जिस पर आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह से फलन का मान निकाला जाता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन ही आपका एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जा रहा है। तो देखेंगे हम कुछ प्रॉब्लम मैंने ले ली है। f(x) इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2 और आपको f0, f1 और f-1 फाइंड करना है। तो देखिए बहुत आसान है। जो भी हमारा रूल है f(x) इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2, हमें गिवन है f(x) इक्वल्स टू x² माइनस 3x प्लस 2। अब सबसे पहले आपको f0 फाइंड करना है। तो f0 का मतलब क्या है? जहाँ भी x आ रहा है वहाँ x की जगह आपको 0 रख देना है। तो 0² माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, प्लस 2। तो f0 इक्वल्स टू 0 माइनस 0 0 हो गया, प्लस 2। तो पहली वैल्यू आपकी आ गई f0 इक्वल्स टू 2। सिमिलरली अब अगर आपको f1 निकालना है तो f1 निकालने का मतलब है कि जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ आपको x की जगह पर 1 रख देना है। तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 2। तो 1 माइनस 3, छोटे से बड़ा घटा रहे, माइनस आएगा साइन और माइनस होके 2 आ जाएगा, प्लस 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, f1 इक्वल्स टू आपका आ गया 0। ये सेकेंड आंसर आ गया। अब थर्ड आपको निकालना है f-1। तो f-1 का मतलब x की जगह पर अब आपको -1 रखना है। तो -1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 प्लस 2। तो -1 का स्क्वायर हो गया +1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू 1 3 प्लस 2। तो 3 2 5 और 6। तो f-1 की वैल्यू आपकी आ गई 6। इस तरह से आपको किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ले लिया है f(x) इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और आपको f(π/4) की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। तो देखिए आप f(π/4) निकाल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर आप π/4 रख देंगे। तो ये आपका आ जाएगा साइन π/4 प्लस कॉस π/4, π/4 यानी कि 45 डिग्री। अब ये आपको याद होना ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्री में। साइन π/4 या साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 1/√2 प्लस कॉस π/4 यानी कॉस 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2। तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे, हर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर सीधे ऐड हो जाएगा 2/√2। आप चाहें तो इससे इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमने इसका रेशनलाइजेशन या फिर परिमेयीकरण कर दिया। तो ये हो जाएगा 2√2/√2 इंटू √2। तो जब भी रूट के अंदर 4 हो जाएगा, √4 हो जाएगा 2, √4 यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो f(π/4) की वैल्यू आपकी आ गई है √2। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया है। f(x) इक्वल टू गिवन है, आपको f2/f3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको f2 निकाल लेना है, f3 निकाल लेना है, फिर f2/f3 हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले f2 फाइंड करते हैं। तो f2 का मतलब है जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर 2 रख देंगे, अपॉन 1 प्लस x की जगह पर 2। तो ये 3 2 6 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2 3। तो ये आपका बन गया 8/3। इसी तरह से आपको f3 निकालना है। तो f3 यानी जहाँ x आ रहा है वहाँ अब हमें रख देना है 3। तो 3 इंटू 3 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस x की जगह पर 3। तो ये आपका हो जाएगा 3 3 9 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 3 हो गया 4, यानी कि 11/4। तो अब आपको फाइंड करना है f2/f3। तो f2/f3 यानी f2 की जगह आप रखेंगे 8/3 अपॉन f3 की जगह पर आप रखेंगे 11/4। तो आपने
ये सिंपल सा रूल पढ़ा होगा कि जब भी अपॉन जो हर में होता है अगर हम इसे गुणा में ले जाएं तो ये रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो जाता है। 4/11 11/4 था, ये अब बन जाएगा 4/11। 8 4 हो गया 32 अपॉन 3 × 11 हो गया 33। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया F2/F3 = 32/33। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका जो आंसर है उसे ऐसे लिखिए कि सबसे पहले आपका आंसर दिखाई दे, तो उसे या बॉक्स में रख दीजिए या किसी और पेन से उसे लिखिए। इस तरह के जो काम होता है इससे भी आपका मार्किंग और अच्छी हो जाती है, अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो कि 2017 में 6 मार्क्स का पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है और बिल्कुल भी क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। इसमें आपको f(x) दिया हुआ है ax² + 2x + c, a, c, x बिलोंग्स टू r लिखा हुआ है, इसे बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि ये रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं हैं। और f0 की वैल्यू -3 दी हुई है, f-1 की वैल्यू -4 दी है। आपको a और c फाइंड करना है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं हमें क्या चीज़ें गिवन है। सबसे पहले हमें इसके लिए रूल यानी कि डेफिनेशन गिवन है f(x) = ax² + 2x + c। इसके अलावा हमें दो चीज़ें और गिवन है, f0 = -3 और f-1 = -4। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि f0 हम निकालें तो क्या आएगा। तो f0 की वैल्यू हमें अपने हिसाब से निकालनी है। तो f0 जब आप निकालेंगे यानी x की जगह 0 रख देंगे तो a × 0 का स्क्वायर + 2 × 0 + c। f0 की वैल्यू गिवन है कितनी, -3, तो इसकी जगह आप -3 रख देंगे। इधर a × 0 का स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई करके पूरा 0 हो जाएगा, +2 × 0 0 हो जाएगा, +c। तो यहाँ से c = आपका आ जाएगा -3। ठीक है, अब दूसरी वाली इंफॉर्मेशन भी यूज़ करते हैं। दूसरा हमें क्या गिवन है, f-1। तो f-1 हम अपने हिसाब से निकालते हैं। f-1 हमारे हिसाब से क्या आएगा, यहाँ x की जगह -1 रख देंगे तो a × -1 का स्क्वायर + 2 × -1 + c। अब f-1 की जो वैल्यू गिवन है उसे हम रख देंगे -4 = a × -1 का स्क्वायर 1, 2 × -1 है -2, c की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है -3, इसे भी हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा -4 = a -5 या -5 इधर ट्रांसफ़र होगा तो ट्रांसफ़र के बाद आप जानते हैं कि ये साइन चेंज हो जाता है, +5 हो जाएगा = a। तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 = a या फिर a = 1। तो इस तरह से आपको a और c की वैल्यू फाइंड हो गई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 मार्क्स के लिए। 2017 में पूछा भी गया है और आसान भी है। तो अगला क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया है 2 मार्क्स का और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे पास जो रूल है वो गिवन है f(x) = log x और हमें प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए कि f(uv) = log u log v। u और v कोई चर यानी कि वेरिएबल है। तो f(uv) निकालना है यानी कि हमें log x की जगह पर क्या रख देना है, uv। जो जिस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है फंक्शन की उसे x की जगह रख देना है। अब देखिए बहुत ही आसान, यहाँ पर हमें log का रूल इस्तेमाल करना है। हमें मालूम है log का रूल जो होता है log mn = होता है log m + log n। ये आपको याद रखना है कि log में जब भी ब्रैकेट में कोई दो नंबर्स गुणा में होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में, तो जब log अलग अलग हो जाता है तो बीच में प्लस का साइन आ जाता है। ये रूल है जो आपका कई जगह और भी यूज़ होगा, ये आपको लर्न करना है। तो यहाँ पर भी log u × v गुणा में है, अगर मैं दोनों के साथ log लिखूंगी तो बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, +log v। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है और ये 2 मार्क्स का एग्जाम में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में 6 मार्क्स का पूछा गया है और बहुत ही आसान और अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए 6 मार्क्स लाना कितना आसान था। देखिए आपको गिवन है अभी y = f(x) = दिस। ठीक है, आप लिख सकते हैं f(x) = आपको गिवन है 2x + 3 अपॉन 3x - 2। अब आपको फाइंड fy लिखा हुआ है, fy फाइंड करना है। तो मैंने कहा जिस भी पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है, fy अभी आप फाइंड कर रहे हैं तो x की जगह पर रख देंगे y। तो ये आपका बन जाएगा 2y + 3 अपॉन 3y
3y माइनस 2। एफ वाई निकाल रहे हैं तो जहाँ जहाँ पर x आएगा वहाँ वहाँ पर आप y रख देंगे। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, y की वैल्यू आपको गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू दिस या फिर y इक्वल्स टू दिस। यहाँ y आ रहा है तो y की जगह पर आप ले सकते हैं y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 2। 3x माइनस 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर को जहाँ जहाँ y आ रहा है हमने इसी जो क्वेश्चन में गिवन था उसकी हेल्प से y की जगह पर रख देना है 2x प्लस 3। तो y की जगह हम रख देंगे 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 2। प्लस 3 ऐसे ही आएगा, बस केवल y की जगह पर हमें वैल्यू बदलनी है। तो 3y की जगह पर अब फिर से हम रख देंगे 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 2 माइनस 2। ये बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। इस पूरे में हमने केवल y की जगह पर जो क्वेश्चन में गिवन था 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 2 ये सब्सटीट्यूट किया है, ये मान रखा है। बाकी चीज़ें प्लस 3 माइनस 2 एज इट इज़ आई हैं। अब देखिए क्या होगा इसके। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4x, ये 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 6। अंश अंश से केवल ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे ऐसे ही रहेगा 3x माइनस 2 प्लस 3 ऐसे ही आएगा अपॉन ऐसे ही नीचे भी ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा 6x, फिर ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस 9 अपॉन नीचे वाला ऐसे ही रहेगा 3x माइनस 2 माइनस 2। अब आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर एलसीएम लेना है। तो ये एक पार्ट बन गया है और ये नीचे एक बन गया है। तो ऊपर जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम आएगा, 3 के अपॉन में 1 समझ सकते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम आपका आ जाएगा 3x माइनस 2। तो अब देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x प्लस 6। मैंने बताया जब भी अपॉन में दोनों डिफरेंट हो तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है एलसीएम लेने पर। प्लस 3 इंटू दिस, 3 इंटू 3x माइनस 2। इस पूरे को बड़े ब्रैकेट में रख देते हैं, ये ऊपर वाले पार्ट आया अपॉन बिल्कुल ऐसे ही नीचे इसके अपॉन में 1 है तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 3x माइनस 2। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 6x प्लस 9 माइनस 2 इंटू ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 2। तो ये नीचे वाला पार्ट आ गया। तो अब ये क्या बन गया देखिए 4x प्लस 6 प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3x 9x माइनस 3 इंटू 2 हो गया 6 अपॉन नीचे हो गया 3x माइनस 2 अपॉन ऐसे ही नीचे यहाँ बन जाएगा 6x प्लस 9 माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 6x माइनस माइनस हो गया प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 2। ठीक है, अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहीं पर मैं सॉल्व कर देती हूँ इसे आगे। ये 4x प्लस 9x हो गया 13x और ये 6 से 6 कैंसिल हो गया अपॉन 3x माइनस 2। ये ऊपर वाला पार्ट बन गया अपॉन ऐसे ही नीचे यहाँ पर आप देखेंगे 6x से 6x कैंसिल होगा, 9 प्लस 4 हो जाएगा 13 अपॉन 3x माइनस 2। तो अब ये क्या बन जाएगा देखिए, ये है हमारा 13x अपॉन 3x माइनस 2। अब जैसा मैंने आपको बताया जो हर होता है डिनोमिनेटर होता है ये अपॉन में, अगर मैं इसे इनटू में गुणा में ले जाऊं तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 3x माइनस 2 ऊपर चला जाएगा अपॉन नीचे आ जाएगा 13। तो इससे ये कैंसिल हो गया, 13 से 13 कैंसिल हो गया। तो ये हमारा क्या चल रहा था, एफ वाई की वैल्यू हम निकाल रहे थे। तो एफ वाई इक्वल्स टू आपका कितना आ गया x, केवल x बच गया ना यहाँ पर ये, तो ये आ गया एफ वाई इक्वल्स टू एक्स। तो ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप समझ के करेंगे तो इंटरेस्टिंग भी था। ये क्वेश्चन पूछा गया था 6 मार्क्स का। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, तो इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। तो ये 2 क्वेश्चन्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन्हें आप सॉल्व कीजिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, डाउट है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। बाकी इससे आगे पढ़ेंगे हम कल, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।